नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, रात एक रहस्य है, एक मौन का समय जब सारा संसार सो जाता है, लेकिन उस समय दिव्यता जाग जाती है। जब हम सोने की तैयारी में होते हैं तब ब्रह्मांड की सूक्ष्म शक्तियाँ हर आत्मा को टटोलती है कि कौन जागृत है और कौन तैयार है। रात के समय बहुत से भक्तों को, साधकों को कुछ अद्भुत विचित्र अनुभव होते हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वो इन अनुभवों से या तो घबरा जाते हैं या फिर भयभीत हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि कोई नकारात्मक शक्तियाँ है जो हमारे आसपास है, जो हमें परेशान कर रही है। रात्रि काल में इस प्रकार के अनुभव होने का क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या वजह है, आइए इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। अगर आपके साथ भी रात के समय कुछ विशेष हो रहा है तो यह दोस्तों एक संयोग मात्र नहीं है, यह दिव्य संकेत है कि दैवी शक्ति आपको बुला रही है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, तो वीडियो को हमारे साथ अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, तभी जो है आपको जानकारी पूर्ण रूप से समझ आएगी। अगर आप स्किप कर करके वीडियो देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखकर चले जाते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। इसलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार अगर आज आप आए हैं, हमारे चैनल की वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो भी आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य आध्यात्मिक भक्तजन और साधक जन के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वे लोग भी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे इस आध्यात्मिक परिवार के साथ जुड़ सके। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 12 शक्तिशाली संकेतों को जो रात के समय दिखाई पड़ते हैं और जो संकेत ये बताते हैं कि अब ईश्वर की शक्तियाँ आपके संपर्क में आ रही है। तो आइए उन संकेतों में से बात करते हैं। पहले संकेत के बारे में दोस्तों, रात को अचानक 2 से 4 बजे के बीच जाग जाना, वो भी बिना किसी वजह के। आप स्वस्थ है, ठीक है और आराम से सो रहे हैं, लेकिन अगर आप बिना किसी अलार्म के, बिना किसी कारण के, बिना किसी शोर के, बिना किसी वजह के लगभग बार बार हर रात 2 से 4 बजे के बीच अगर जागने लगते हैं, आपकी नींद अपने आप ही इस समय पर टूटने लगती है, तो यह बिल्कुल भी कोई सामान्य बात नहीं है। यह 2 से 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का समय होता है, जब दैवीय तरंगे सबसे अधिक सक्रिय होती है। यह संकेत है कि आपकी आत्मा अब उच्च चेतना के कंपन को पकड़ने लगी है और कोई दैवीय शक्ति आपको धीरे धीरे अपने समीप बुला रही है। अब दूसरा संकेत है नींद में गूंजते मंत्र या रहस्यमय ध्वनियाँ सुनाई देना। दोस्तों, कभी कभी आप गहरी नींद में होते हुए भी कोई मंत्र, घंटी की ध्वनि, शंख या फिर गूंजती हुई किसी आवाज़ को सुनते हैं। ये दूर से आती हुई आवाज़ ढोल नगाड़े की भी हो सकती है, सीटी की आवाज़ भी हो सकती है या मंदिर में बज रही घंटियों की आवाज़ भी हो सकती है, जो बाहर से नहीं बल्कि आपको अपने भीतर सुनाई देती है और सिर्फ आपको ही सुनाई देती है। यह ध्वनि आपके सूक्ष्म शरीर को जगाने की प्रक्रिया है। देवी देवताओं की शक्ति जब आपकी आत्मा को स्पर्श करती है ना, तो वह पहले ध्वनि के रूप में ही प्रकट होती है। अगला तीसरा संकेत है सपना देखकर डर जाना, लेकिन भीतर एक शांत भाव महसूस होना। रात के गहरे अंधकार में दोस्तों, जब आप गहरी निंद्रा में होते हैं तो आपको रहस्यमयी सपने आते हैं और यह बस एक बार नहीं आता, बार बार आपको ऐसे सपने दिखाई देते हैं। कभी दूसरे दिन, कभी तीसरे दिन, कभी 5वें दिन, कभी हफ्ते में तो कभी 15-15 दिन के अंतराल पर आपको सपने में जैसे कोई गहरी गुफा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, जलती हुई अग्नि, उफनती हुई नदी या फिर कभी कभी गहरा अंधकार भी दिखाई देता है। आपकी नींद अचानक से ही 2 से 4 बजे के बीच में खुल जाती है
और नींद खुलते ही आप थोड़ा भयभीत होते हैं, लेकिन इस गहराई में एक शांति होती है, जैसे किसी ने आपको मार्ग दिखाया हो। यह दैवीय शक्ति की ओर से भेजा गया संकेत होता है कि आप साधना के अगले स्तर पर पहुंचने वाले हैं। इसलिए आप इस समय पर उठ जाइए और अपने समय का सदुपयोग करें, अपनी ध्यान साधना को पूर्ण करें। अगला चौथा संकेत है दोस्तों, अचानक शरीर में कंपन या ऊर्जा का दौड़ जाना। रात को जब आप लेटे होते हैं और अचानक से शरीर में ऊर्जा दौड़ जाती है, खासकर आपकी रीढ़ की हड्डी में या फिर आपके माथे के बीच में कंपन महसूस होता है, तो समझिए कि सूक्ष्म ऊर्जा आपके शरीर से होकर गुजर रही है। यह संकेत है कि आपकी चेतना अब दैवीय ऊर्जा के संपर्क में है। अगला पांचवा संकेत है, रात को किसी अदृश्य उपस्थिति का अनुभव होना। रात्रि काल में आपको अपने आसपास किसी अदृश्य शक्ति का आभास होता है। कभी ऐसा लगता है जैसे कमरे में कोई और भी है, कोई आपको देख रहा है, कोई बहुत निकट आपके है, पर देखने पर कोई आसपास आपको दिखाई नहीं देता। आपको लेकिन डर महसूस नहीं होता, मन गंभीर या भावुक जरूर हो जाता है। आप ध्यान साधना करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हो ना हो यह दैवीय शक्ति की उपस्थिति का ही एक संकेत है। दैवीय शक्तियाँ ही है जो मुझे अपने पास बुला रही है। यह शक्ति आपकी परीक्षा नहीं ले रही होती, बल्कि आपकी जागरूकता को बढ़ा रही होती है। अगला छठा संकेत है, कभी कभी बिना किसी कारण के रोना आना या अकेले में भावुक हो जाना। दोस्तों, अगर कभी रात में बिना किसी कारण के आपकी आंखें भर आए तो समझिए कि आपकी आत्मा के द्वार खुल रहे हैं। दैवीय शक्तियाँ जब हमारे भीतर उतरती है ना, तो सबसे पहले वे हमारे हृदय को छूती है और आत्मा प्रेम और भगवान के प्रति कृतज्ञता से भीग जाती है। आइए अब बात करते हैं सातवें संकेत के बारे में, शरीर का अपने आप झटके खाना या फिर शरीर का आगे पीछे हिलना। दोस्तों, रात को सोते समय या ध्यान की मुद्रा में कभी कभी शरीर अपने आप हिलने लगता है। शरीर में अपने आप ही झटके लगने लगते हैं, जैसे कोई तीव्र गर्म ऊर्जा की लहरें ऊपर से नीचे आ रही हो। यह शरीर का उस दिव्य शक्ति को स्वीकार करने का तरीका होता है। यह कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक संपर्क का प्रत्यक्ष संकेत होता है। अगला आठवां संकेत है, किसी मंत्र या देवी का नाम स्वप्न में सुनना या उनकी छवि को देखना। सपने में आप कोई मंत्र बोलते हुए खुद को देखते हैं या कोई देवी या देवता का चित्र, उनकी तस्वीर, उनका नाम या उनकी मूर्ति प्रतिमा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद का आरंभ होता है। दैवीय शक्ति आपको दिशा देने आ रही होती है। वे आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करती है कि अब आपको आगे किस तरफ जो है आगे बढ़ना है। अगला दोस्तों नवा संकेत है, तीसरी आंख में दबाव या हलचल महसूस होना। रात को लेटे हुए अचानक से आपके माथे के बीच में हल्का कंपन, हलचल या फिर गर्माहट आपको महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे माथे के बीच में कुछ रेंग रहा है या गोल गोल घूम रहा है। तो यह क्यों होता है? क्योंकि यह तीसरी आंख का सक्रिय होने का संकेत है, और ये तभी होता है जब कोई दैवीय चेतना आपको स्पर्श करती है। यह सबसे खास संकेत है कि आप अब केवल भौतिक शरीर नहीं, एक सूक्ष्म शरीर की यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। अगला 10वां संकेत है, पूरी रात नींद ना आना लेकिन सुबह उठकर थकावट का महसूस ना होना। दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप कभी कभी पूरी रात नहीं सो पाते, लेकिन फिर भी सुबह आपका शरीर थका हुआ नहीं होता। आपको थकावट महसूस नहीं होती, बल्कि शरीर के भीतर कुछ हल्का और जागरूक सा लगता है। आप अब खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं। यह संकेत है कि आपकी आत्मा ने रात में कोई सूक्ष्म यात्रा की है, और उस यात्रा के दौरान आप उस यात्रा में किसी दिव्य शक्ति के समीप ज़रूर गए हैं। अगला 11वां संकेत है, रात में खुद ब खुद ही ध्यान करने का तीव्र आग्रह होना। अगर रात के समय अचानक से आपका ध्यान करने का मन करता है, जबकि पहले कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, तो यह क्या है? यह भीतर से उठती आत्मिक पुकार है। दैवी शक्तियाँ जब आपको अपने पास बुलाती है ना, तो वो आपकी आत्मा को खींचती है। आपका मन करता है कि आप
एकांत में बैठे अपने ध्यान साधना करें, ईश्वर का अपने इष्ट को याद करें, आपका मन ध्यान की ओर, मौन की ओर और अकेलेपन की ओर आकर्षित होता है। आइए अब बात करते हैं 12वें संकेत के बारे में। सपने में या ध्यान में किसी कार्य के लिए निर्देश मिलना। आपको सपने में या ध्यान में आपसे जैसे कोई कहता है कि आप जाप करो, इस रास्ते पर चलो, इस चीज़ से दूर रहो, इस प्रकार के कार्य करो, इस प्रकार का मार्गदर्शन आपको मिलता है, तो यह कोई कल्पना नहीं होती बल्कि यह आत्मा को भेजा गया दैवीय निर्देश होता है। दोस्तों, दैवीय शक्तियाँ बोलती नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से संवाद करती है और ये समझना हमें पड़ता है। हमें इसे समझना बहुत ज़रूरी होता है और अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप शक्तियों द्वारा चुन लिए गए हैं। तभी आपको जो है शक्तियाँ इस प्रकार से संकेत दे रही है, आपसे संवाद कर रही है। अगला संकेत है रात के समय आपको ऐसा भाव आता है कि कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है। दोस्तों, रात को लेटे लेटे अचानक एक गूढ़ भाव आपके मन में आता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ विशेष सा या फिर कुछ महान। तो यह कोई सपना नहीं बल्कि यह आत्मा द्वारा आने वाली चेतावनी होती है। आपको शुभ या अशुभ जो घटनाएं घटित होने वाली है वो स्वप्न में या फिर ध्यान में दिखाई देती है। दैवीय शक्तियाँ जब आपको बुलाती है तो वह पहले आपको एक भाव देती है, उस घटना का आभास करवाती है कि भविष्य में आने वाले समय में ये सब होने वाला है और यही भाव भविष्य की तैयारी का बीज होता है। जब आप इसे समझ लेते हो तो आप उस मार्ग पर स्वयं चलने लगते हो, वो भी बिना किसी को बताए। तो दोस्तों, अगर ये 12 दिव्य संकेत आपकी रातों में उतर रहे हैं, आपको ये संकेत मिल रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं, तो यह संकेत है कि कोई शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही है, आपको बुलाया जा रहा है साधना के, आत्मज्ञान के और परम सत्य के मार्ग पर। तो आप घबराइए मत, क्योंकि जब दैवीय शक्ति आपको बुलाती है तो वह आपको संभालती भी है, आपका मार्गदर्शन भी करती है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। दैवीय शक्तियाँ आपका हाथ खुद थाम लेती है। बस एक काम कीजिए कि उन शक्तियों की पुकार सुनिए, उन्हें समझिए, उन्हें महसूस कीजिए और उनका अनुसरण कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना मत कीजिए, क्योंकि वो भगवान का निमंत्रण है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस वीडियो से जानकारी प्राप्त कर सके और हमसे जुड़ सके, हमारे आध्यात्मिक परिवार से जुड़ सके। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी आध्यात्मिक वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप एक बार ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर लाए। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो अक्सर हमारे चैनल की वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। उन सभी से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय।